अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? नाजरीन कराम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंग हो रही है उसमें भारत की तरफ से कुछ बयानात आ रहे थे और अफगानिस्तान का जो क्या कहते हैं कमांडर है, जो जिहादी मुल्ला कहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया पाक अफवाज ने भी। और पाकिस्तान के जो हमारे गयूर पठान हैं उन्होंने तो बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। साथ में हमारे बलूचिस्तान के जो शहजादे हैं उन्होंने भी बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। BLA की ठुकाई हुई है बलूचिस्तान में, इधर KPK में जो है वो अफगानियों की ठुकाई हुई है। और अफगानियों को कराची भर में और पूरे मुल्क भर में जो है वो जगह जगह छापे मार के इनको पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। और तलाल चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सॉफ्टवेयर जो अपडेट हुआ है वो हुआ क्या है, आप बयान सुनिएगा तो आपको जो है वो हंसी आएगी। पहले बयान सुनिए इनका। ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो उसमें बात कर रहे थे कि हमें जो इंडिया है उसके साथ ताल्लुकात हमारे अच्छे हैं और यूं और यूं और यूं, और पाकिस्तान को के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बाद में इन्होंने पैंतरा बदला और उसके बाद ये बयान दिया उन्होंने कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात जो करना चाहते हैं और ये हमारा बिरादर मुल्क है। और अबे भाई, आप पहले एक स्टैंड पे तो खड़े हो जाओ। आपने कहा हमारी 5,000 साल पुरानी तारीख है। अमेरिका से पूछो, रूस से पूछो, बरतानिया से पूछो, तो कहाँ गई वो आपकी तारीख 5,000 साल पुरानी? मुझे तो आप खुद 5,000 साल पुराने लगते हैं, फ़िरौन के ज़माने के, जब फ़िरौन आपकी गोद में पलता बढ़ता था तो उस वक्त की आपकी तारीख लग रही है। तो अब सारी की सारी एकड़ी निकाल दी ना पाक आर्मी ने। आपकी पतलूनें जो है वो वहाँ पर टंगी हुई है बॉर्डर के ऊपर। कुत्ते की तरह आप लोगों को जो क्या कहते हैं सो कॉल्ड मुजाहिदीन जो भागते हुए नजर आ रहे हैं। इवन ये कि मैंने एक कोई नूर करके कोई चैनल है, उसकी क्लिप मुझे किसी ने शेयर की। मैंने कहा यार जरा देखे तो सही क्या है। तो उसमें वो साहब जो हैं, वो कोई मौलवी साहब थे, वो बैठे हुए थे और कॉलर उनको बोल रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाद करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मौलवी साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से कहा कि मुसलमान के खिलाफ जहाद नहीं करता। ये कहाँ पर लिखा है कि मुसलमान आपस में जो है वो लड़ें और उसको जहाद का नाम दिया जाए? ये चीज़ इनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? बाकी अफगानियों को मुझे आज तक समझ में नहीं आता। भारत के आप जो पैंतरे पे चल रहे हो ना, तो आप भारत का एक मोहरा हो, आप कुछ भी नहीं हो। और हमने वो देख लिया, आपकी अकड़ निकाल दी, फू कर दिया आपको पाकिस्तान आर्मी ने। ठीक है, भारत कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो हमारी जंग लड़ रहा है, तो मतलब आप यार आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि हम इतने सुपर पावर हैं, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया और पाकिस्तान को हरा दिया, इतने जहाज उनके गिरा दिए, मतलब जो कभी भी नहीं हुआ वो कह रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बात बताएं कि आप में यानी कि दम नहीं है कि आप खुद जंग लड़ सकते हो, तो आप अफगानिस्तान से जंग जो है वो भिड़वा रहे हो हम लोगों को? यार शर्म करो यार, तुम अफगानियों को लड़वा रहे हो पाकिस्तान से। वो खैर उनके अपना फेल है, नमक हरामी उनके जो है वो रग रग में बसी हुई है, जाहिर है, तो वो तो करेंगे। वो आखिर अब आज सीज फायर का ऐलान कर दिया उन्होंने, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर देखना कल परसों ये फिर शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो है ना वो आपने इनको चाबी दी हुई है असल में। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये हिंदुस्तान यहाँ पर आए, ऐश्वर्या राय यहाँ पर आए। ऐश्वर्या राय तो नहीं, मेरे ख्याल में आपको वो शाहिद कपूर और ये क्या कहते हैं जो इनके चिकने चिकने हीरोज हैं उनको देख के आप जो है वो राल टपक रही होगी कि ये लोग यहाँ पर आ जाएं। तो अब ये तो आपकी सोच है। आपने इनके मुल्क के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले खवातीन को हटा दिया, फिर जब कुट पड़ी तो खवातीन को भी ऐड कर लिया। मतलब ये क्या मतलब क्या है? यहाँ पर आपका जो है वो ईमान पता चल गया बहुत अच्छे तरीके से, पाक आर्मी ने धो दिया। बलूचिस्तान में उल्टा हुआ है, BLA के कारकुन को जो है वो सारे बलोचियों ने घेर लिया है कि दफा हो जाए यहाँ से। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, उधर से बलोची सारे चढ़ गए कि भाई दफा हो जाए यहाँ से, बिला वजह में नफरत नहीं फैला। ठीक है, उसके अलावा एक क्लिप और सामने आई जिसमें जो है बलोच के जो सरबराहान हैं, जो उनके कबायली हैं,
पाक आर्मी के साथ जो है वो पाकिस्तान का झंडा लेके जो चल रहे हैं। ये बात बताने का मकसद क्या है? इंडिया जो प्रोपेगेंडा करता है ना कि बलोची जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये रहा जन्नाटेदार थप्पड़ बलोचियों की तरफ से। बलोचियों सलाम है, तुम लोगों ने इतने दिन से जो मैं बोल रहा था वो आज जो है वो वीडियो सामने आ गए, वो तुम लोगों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी है बलोची, और बलोची कभी भी पाकिस्तान से अलग होना नहीं चाहते। लेकिन भारत क्या है, वो एक बस बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े वाली बात है। तो बल्कि बिल्ली आज कहावत चेंज कर देते हैं, अन वक्त के ख्वाब में जो है वो गोबर। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत मुबारक साबित हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी कुर्बानियाँ गई। हमारे जो जवान हैं उनकी शहादतें भी हुई। हम उनको कभी भुला नहीं सकते, ना उनका एहसान कभी भूल सकते हैं, क्योंकि हम नमक हराम नहीं हैं। लेकिन कितना अफसोस हो रहा था मुझे वो क्लिप देख के, जिसमें एक फ़ौजी का चेहरा जो है वो पूरा ज़ख्मी हुआ है, और वो फिर भी अपनी ड्यूटी दे रहा है। फिर एक और फ़ौजी के मैंने क्लिप मेरे सामने आई, जिसमें वो अपने दोस्त की शहादत की जो वो खबर दे रहा है, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा, रो रहा है वो। आप बताइए कि ज़ाहिर है कि कितना एक ये जंग में क्या कुछ खोना पड़ता है। बेस्ट फ्रेंड्स जाते हैं, आल औलाद जाती है, वालिदैन जो है वो उनको भुगतना पड़ता है, या उनकी कुर्बानी देनी पड़ती है। ये फ़ौज जो है ये कोई मतलब कोई तिलिस्माती फ़ौज है, ये कौम कोई तिलिस्माती कौम है, इससे आप ऐसे लड़ नहीं सकते। हमारा ईमान पक्का है। कितने इमरान खान के चेले चाटे जो है वो अब देखें खुल के आपके अपने बंदे क्या बोल रहे हैं, कि इसने इमरान खान ने किस तरीके से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की हैं, इसको यहूदी किस तरीके से जो है वो फंडिंग करते थे, किस तरह से इसको लॉन्च किया गया है। क्या ये सब चीज़ें सुनने के बाद अब आपको यकीन नहीं है? अगर यही बंदा कहता कि नहीं आसिम मुनीर जो है उसको जो है वो अमेरिका ने लॉन्च किया है, तो फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। लेकिन अब वो इनके बाप के बारे में बात करें तो उनको यकीन नहीं आएगा। अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ चित्रौल है। इनको पकड़ के सॉफ्टवेयर अपडेट करें जैसे बाकी लोगों का किए जा रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान में जो ऐलान हुआ है तलाल चौधरी साहब की तरफ से, तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि जितने भी अगवानी हैं इनको कोई अगर दुकान पे रखे या दुकान किराए पे दे या बेचे कोई सामान, कोई इनके साथ किसी भी किस्म का लेन देन करे, ख़रीदो फरोख्त मकसद ये, इनको कारोबार दे या कारोबार खोल के दे या उस पर रखे, नौकरी पे रखे, या इनको घर किराए पे दे या प्रॉपर्टी बेचे या कोई भी चीज़ का लेन देन करेगा तो वो बंदा भी पकड़ा जाएगा। अब इस अहकाम में हम तो फ़ौज के ऊपर फ़ौरन भौंकने लगते हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर भी भौंकने लगते हैं। इस वक्त हुकूमत आपका साथ दे रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ जहाँ आप इनको देखें फ़ौरन पकड़ें। ठीक है, क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये चले गए तो हमारा जो है वो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। अबे मुल्क की मईशत ये कहाँ चला रहे हैं? ये तो स्मगलिंग का माल लेकर आ रहे हैं। जो पैसा कमाते हैं वो टैक्स थोड़ी पे करते हैं, तो लेके चले जाते हैं। क्या होगा? कचरा उठाने वाले ख़त्म हो जाएंगे हैं। आपको वो जो क्या कहते हैं वो बासी आटे की जो है वो भूसे की बल्कि रोटियां नहीं मिलेंगी, वो आपको कोई मसला नहीं है। हमारे पठान भाई जिंदा हैं। ठीक है, कचरा उठाने वाले चाहिए आपको, कचरा उठाने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना, ऑल्टरनेटिव होगा, ज़रूर वो पकड़ लिया जाएगा। भंगी बहुत बसते हैं पाकिस्तान भर में, वो कर लेंगे काम। या खुद कर लीजिए कचरा, दुनिया में आप अमेरिका जाते हैं वीज़ा लेके, वहाँ जाके कचरे तो उठा रहे होते हैं। ये काम यहाँ पर हम खुद क्यों नहीं कर सकते अपने मुल्क का? तो मकसद ये है कि इतना जो है ना वो मफलूज पना जो है ना वो अपने अंदर से निकाल के फेंकिए। ठीक है, ये कोई वो पाकिस्तान जो है ना कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि अफगानी से पहले जो है पाकिस्तान में कोई मईशत थी नहीं। और मईशत आपकी, जो आप एक बात बताएं, अभी अहकामात नहीं हुए थे, पाकिस्तान का तरक्की कर रहा था नहीं। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की मेहनत है जिसकी वजह से आप जो तरक्की कर रहे हैं और आज आप सर उठा के जी रहे हैं। ये पाक फौज ही है जिसकी वजह से आप खुशियाँ मना रहे हैं। हम वो कौम है जिसको अपनी फ़ौज के ऊपर इतना भरोसा है माशाल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब कोई दुश्मन हमें ललकारता है तो हम डर के मारे बैठते नहीं हैं, छुप नहीं जाते हैं, बल्कि हम तो डरले से नाच नाच के मीम्स बना रहे होते हैं। इसकी वजह क्या है? ये पाकिस्तान आर्मी और जनरल आसिम मुनीर और ऐसे शहजादों का, ऐसे बादशाहों का हमारे ऊपर जो हाथ है, जिसकी वजह से हमारी छाती जो है वो चौड़ी हो जाती है। और वैसे खैर सबसे चौड़ी जो है वो तो मोदी की है, 56 इंच की। मैं कहता हूँ कि इसको मार मार के जो है ना 62 इंच की कर दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, छातियाँ नापते फिरिए आप, यही करते रहे बस, और कुछ भी नहीं है। वैसे मैं एक चीज़ सोच रहा था यार कि इनके एक टिड्डा और अगड़ता है, वो क्या नाम है, जू शंकर। उसके तो है ही नहीं बेचारे की छाती नहीं है, छाती कहीं गई हुई है। खैर हमें क्या करना है, इनके जो है वो मेजरमेंट से भाड़ में गए ये। लेकिन एक बात याद रखें, सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, पठान, गिलगिती, बिलती, हज़ारेवाल और कश्मीरी उर्दू बोलने वाले,
मेमन, बंगाली, खोजा और बोरी और जो जो कौम ज़ात पात यहाँ पर रहती है, चित्राली हो गए और जो भी है, सब के सब हम पाकिस्तानी हैं, हम आपस में एक हैं, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और इस हुकूमत के साथ हम खड़े हैं। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। और दुश्मनों की जब से आया तू हम उनकी जिंदगी में आया अपना तो आतंकी खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज।